हेलो बच्चों, अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया की। अभी तक आप पढ़ चुके हो फोर्स के इफेक्ट को और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इनर्शिया की। तो हेडिंग लगाइए इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कह लीजिए या टेंडेंसी कह लीजिए। क्यों? कि जब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आप देखते हो कि हर बॉडी अपने में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। आप भी करते हो। जैसे आपको मॉर्निंग में उठना है तो आपको उठाया जाता है, तो क्या आप क्या करते हो कि उस चीज को अपोज करते हो। तो इस तरह से बॉडी में भी होता है। बॉडी भी अपने मोशन में होने वाले चेंज को या बॉडी अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो पहले लिख लीजिए, फिर इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट it is the property of an object to oppose any change in state of rest or motion or direction। तो बात समझ में आ गई कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या करती है? टू अपोज या रेजिस्ट करना, टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन। इसको ऐसे भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेंडेंसी होती है एक, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहिए या बॉडी कहिए, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी डेफिनेशन एक लिख सकते हो कि टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, क्या? टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। जो बॉडी अपने में होने वाले चेंज का अपोज करे उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया। जो बॉडी जितना अपोज करती है उसके अंदर उतना ही इनर्शिया होता है। इनर्शिया कितने तरीके का होता है? तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर 3 वर्ड लिखे हैं, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। इसका मतलब इनर्शिया 3 तरीके का होता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया रेस्ट का होता है, मोशन का होता है एंड डायरेक्शन का होता है। इनर्शिया आर 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 चीजें हो गई। अब क्या होता है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। नोट लिखेंगे इसको, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी होता है। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास उसका उतना ही इनर्शिया। इसका मतलब यह होता है मोर इज द मास ऑफ बॉडी देन मोर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। उस बॉडी का उतना ज्यादा ही इनर्शिया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक काऊ है और एक एलिफेंट है, दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा?
जिसके स्टेट में चेंज करना आसान है उसका इनर्शिया कम, जिसके स्टेट में चेंज करना टफ है उसका इनर्शिया ज़्यादा, या जो जितना ज़्यादा अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज कर सके उसका उतना इनर्शिया होता है। तो अभी डायरेक्टली पहले मास से मेजर करिए, मास एलिफेंट का ज़्यादा होता है तो इनर्शिया ऑफ एलिफेंट मोर देन द इनर्शिया ऑफ काऊ हो जाएगा। अगर आपके पास दो एग्जांपल ऐसे मिले कि एक काऊ है और एक एलिफेंट है, या एक मैन है एक एलिफेंट है, तो मैन का मास कम उसका इनर्शिया कम, एलिफेंट का मास ज़्यादा एलिफेंट का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आप डायरेक्टली डील कर सकते हो किससे, मास के साथ जा सकते हो। मास से ही आपको समझना है किस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। डे टू डे लाइफ में बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ मोशन के और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के भी होते हैं। आपने बहुत टाइम वॉच किया होगा कि आप बस से जा रहे होते हैं, बस टर्न लेती है राइट तो आप शिफ्ट होते हो लेफ्ट, बस ने राइट टर्न लिया, बस ने इधर टर्न लिया तो आप इधर शिफ्ट होते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तो बस के साथ मूव कर रहे होते हैं। लोअर पार्ट तो बस के साथ होता है, ब्रेक लगती है या टर्निंग होती है, ड्राइवर देता है टर्निंग बस को, तो बस को पता चलता है और वो इंफॉर्मेशन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को हो जाती है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो कंटिन्यू मोशन में रहता है, तो उसको क्या लगता है, वो कंटिन्यू मोशन में रहता है। जब बस इधर जाती है तो वो कंटिन्यू मोशन की वजह से वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब अपोजिट टू द मोशन ऑफ बस हो जाता है। ये होता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब रेस्ट की बात कर लीजिए और मोशन की। तो होता क्या है कि जब बहुत टाइम आपने भी किया होगा, कैसे किया, जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक एक स्पीड से चल रही, ठीक है, आप पीछे बैठे हुए बाइक को ही चला रहा है, तो सडनली अगर वो एक्सीलेटर बढ़ा दे तो क्या होगा, आप मोशन में थे, फोर्स चलाने वाले ने किस पर दिया, बाइक पे दिया, तो वो फोर्स बाइक पे लगा, बाइक एक्सीलेट हो गई, आपकी बॉडी के लोअर पार्ट को पता चला कि फोर्स बाइक पे लगा और वो एक्सीलेट हुई। लेकिन अपर पार्ट, जो बॉडी का अपर पार्ट है, वो तो कंटिन्यू मोशन में है ना, क्या है, कंटिन्यू मोशन में है, वो मोशन में रहना चाहता है, वो मोशन का अपोज करता है, इसलिए वो कहाँ जाता है, पीछे जाता है। कब, जब बॉडी एक्सीलेट होती है। ऐसा ही केस आता है जब चलती हुई बस अचानक से ब्रेक अप्लाई की जाती है, ड्राइवर बस पे ब्रेक अप्लाई करता है, तो पैसेंजर कहाँ जाते हैं, पैसेंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट तो बस के साथ चल रहा होता है, फोर्स बस पे ड्राइवर अप्लाई करता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो पैसेंजर का जो अपर पार्ट है बॉडी का, वो चाहता है मोशन में रहना, लेकिन बस पे ब्रेक लग चुकी है तो क्या होगा, बस पे ब्रेक लग चुकी है, ड्राइवर ने लगा दिया है, तो पैसेंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ऐसे ही रुकी हुई बस जब चलती है तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो बस को मिली है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को मिलती है, लेकिन अपर पार्ट रेडी नहीं होता है, अपर पार्ट रेस्ट में रहना चाहता है। जैसे बस चलती है इसलिए बॉडी पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है। ऐसा आपको बहुत टाइम नोटिस करने में मिला होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं इंटेक्स प्रॉब्लम की। पहला जो क्वेश्चन इंटेक्स का है, लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, पहला ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आप समझ चुके हो बच्चों कि जिसका मास ज्यादा होता है उसी का इनर्शिया ज्यादा होता है। एक्चुअली इनर्शिया इज मेजर बाय मास ऑफ द बॉडी, या ऐसा कह सकते हो कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो यहां क्या हो रहा, आपके पास तीन क्वेश्चंस दिए गए, तीन पार्ट दिए गए। पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, क्या है, रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज। आपको एक रबर बॉल दी जा रही है और एक स्टोन दिया जा रहा है, जो जिसका साइज क्या है, सेम है। ये एक रबर बॉल है और ये एक स्टोन है, ठीक है। ये आपके पास एक रबर बॉल हो गई और ये हो गया स्टोन। दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम। अब दोनों का साइज सेम है तो यहां पर किसका मास ज्यादा होगा, इस बात पे फोकस करिए। रबर बॉल का मास ज्यादा होगा कि स्टोन बॉल का, या स्टोन की बॉल का मास ज्यादा होगा। यहां पे स्टोन की बॉल का मास ज्यादा होगा, इसका मतलब है स्टोन हैज मोर इनर्शिया। बस आपको यही आंसर लिखना है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर ये लिखेंगे आप, स्टोन हैज हायर मास, स्टोन हैज हायर इनर्शिया। क्यों ऐसा है, बिकॉज
stone has higher inertia because it has higher mass as compared to रबर बॉल। तो आंसर ये हो जाता है। ऐसे ही आप यहां लिखेंगे बाइसाइकिल में और ट्रेन में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आंसर आपके पास सेकंड वाला क्या आएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा ट्रेन। ट्रेन हैज मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा फिर, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा होता है और साइकिल का कम होता है, बाइसाइकिल का मास कम होता है। थर्ड देखिए 5 रुपी कॉइन है एक और एक 1 रुपी कॉइन है, तो 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन को आप चेक कर सकते हो। 5 रुपी कॉइन का मास ज्यादा होता है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर लिखेंगे सी। 5 रुपी कॉइन हैज 5 रुपी कॉइन हैज मोर inertia as compared to 1 रुपी कॉइन। जो 1 रुपी कॉइन होता है उससे 5 रुपी कॉइन का मास ज्यादा होता है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है। 1 रुपी कॉइन का मास कम होता है इसलिए इनर्शिया उसका कम है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वहां पे एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज। और यहाँ पे बॉल का मतलब क्या दिया गया, बॉल का मतलब फुटबॉल है। यहाँ पूछा जा रहा है, इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे आप एटलीस्ट बच्चों 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन का सीन क्या है। सीन जब समझ में आ जाएगा फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से उसकी डेप्थ समझ में आएगी, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। इस पूरे एग्जाम्पल में यह पूछा जा रहा है कि फुटबॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है, और जब चेंज हो रही है तो फोर्स जो सप्लाई ऑफ फोर्स है वो कैसे है, हाथ से फोर्स दिया गया कि किक से फोर्स दिया गया, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हटा देता हूं। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन में यह दिया जा रहा है कि फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। वो अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर के पास फुटबॉल को किक करता है। एक हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, और वो गोल की तरफ किक करता है। गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, जो अपोजिट टीम का गोलकीपर है उसको कलेक्ट करता है। एंड किक्स इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, फिर वो अपने टीम के किसी दूसरे प्लेयर के पास किक करता है। तो बताना है कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। पहले ग्राउंड देखिए कैसे बनाते हैं। ये पूरा मैंने एक ग्राउंड बना दिया ऐसे, और यहां पर एक गोल बना दिया और एक यहां बना दिया मैंने। देखो ये समझने के लिए आपको है, आप इसे जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लेयर कहां पे है, प्लेयर यहां पे कहीं है। एक प्लेयर ये था, ये प्लेयर था, इसने क्या किया, बॉल को किक किया, इस बॉल को किक किया, और ये बॉल कहां पहुंच गई, दूसरे प्लेयर के पास पहुंच गई, दूसरे प्लेयर के पास पहुंची। यहां पे बॉल पहुंची, ये ऐसे ऐसे बॉल यहां पर पहुंची, ठीक। ये बॉल यहां से गई इस जगह पहुंची। जब ये बॉल यहां पर पहुंची तो क्या हुआ, ये पहला प्लेयर था, ठीक है, ये उसी टीम का प्लेयर है, जिस टीम का ये है उसी टीम का ये है। यहां पर ये टीम बी है और ये टीम ए है। यहां पर भी एक गोलकीपर है, यहां भी गोलकीपर एक है, और यहां पर भी है, लेकिन यहां पे नहीं बना रहा हूं। ये और ये दोनों प्लेयर एक ही टीम के हैं। इसने फुटबॉल को किक किया, यहां पहुंची, फिर इसने किक किया फुटबॉल को इसके पास गई फुटबॉल। इसने हैंड से इसको रोक लिया, क्या किया, इसने इसको हैंड से रोक लिया, कलेक्ट कर लिया हाथों से। फिर इसने किक किया किसके पास, अपनी टीम के किसी प्लेयर के पास,
इसने फिर किया अपनी टीम के किसी मेंबर के पास। तो आपको बताना है कितने टाइम यहां पर वेलोसिटी फुटबॉल की चेंज हुई। तो आप देख रहे हो पहली बार इस प्लेयर ने किक किया होगा तब वेलोसिटी चेंज हुई, दोबारा इस प्लेयर ने किक किया होगा तब चेंज हुई होगी। वेलोसिटी यहां चेंज हुई 1, वेलोसिटी यहां चेंज हुई 2, वेलोसिटी यहां पर चेंज हुई क्योंकि उसने इसको हाथों से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद फिर इसने किक किया इधर की तरफ, तो क्या हुई, यहां वेलोसिटी चेंज हुई, अगली बार फिर वेलोसिटी चेंज हुई। टोटल इस पूरे एग्जांपल में 4 टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज इन 4 टाइम्स। आंसर लिख देता हूं, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, वेलोसिटी चेंजेस इन गिवन एग्जांपल, velocity changes in 4 times। अब कहां पे वो आप ले सकते हो, velocity changes first time when first player kick the football and second time when second player of his team, इसी टीम का प्लेयर है, second time when second player kick the football and third time when goalkeeper collect the football and then goalkeeper kick the football। 4 बार ही हो रहा है। अच्छा, फोर्स कैसे डिलीवर हुआ ये भी पूछा जा रहा है। एजेंट सप्लाई द फोर्स इन ईच केस, हर केस में जो सप्लाई द फोर्स है वो कैसा है, सप्लाई द फोर्स फर्स्ट केस में कैसा है, फर्स्ट केस में है बाई किक है, बाई किक हो गया। दूसरे केस में भी बाई किक है। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में भी देखोगे बाई किक फोर्स है, बाई किक। जो फोर्स सप्लाई किया जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है ना, एजेंट सप्लाई द फोर्स, जो एजेंट है फोर्स की सप्लाई कैसे कर रहा है, सप्लाइंग द फोर्स। जो सप्लाइंग द फोर्स है, यहां लिखना चाहिए मुझे सप्लाइंग द फोर्स, जो सप्लाइंग द फोर्स है इन फर्स्ट केस, सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में क्या है, बाई हैंड्स है, क्योंकि गोलकीपर फुटबॉल को पहले होल्ड करता है। थर्ड केस क्या है, बाई हैंड्स हो जाएगा। और फोर्थ केस क्या आएगा, क्योंकि अब ये जो गोलकीपर है इस फुटबॉल को रखेगा उसके बाद किक करेगा, फोर्थ में क्या आएगा, बाई किक आ जाएगा। तो आपको हर केस में बताना है कि फोर्स की सप्लाई कैसे दी गई है और टोटल ये बताना है इस एग्जांपल में कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। एक सीन दे दिया गया और उस सीन के अकॉर्डिंग आपको ग्राउंड वन बना के अच्छे से समझ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। 2 क्वेश्चंस और हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी विग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। जब हम किसी पेड़ की तने को पकड़ के हिलाते हैं तो हम फोर्स कहाँ देते हैं, उस पेड़ के तने में देते हैं। इसका मतलब तने को तो पता चल जाता है, लेकिन लीव्स को नहीं पता चलता है कि उस पर फोर्स लगा हुआ है। लीव्स क्या रहना चाहती हैं, लीव्स अपनी रेस्ट स्टेट में रहना चाहती हैं। अब हमने क्या दिया है, हमने तो सेक कर दिया है। जैसे ही ट्री को सेक किया जाता है, ठीक है, ब्रांच को मैं सेक कर रहा हूं, अब क्या हुआ, फोर्स लगा है ब्रांच पे। लीव्स क्या कर रहे हैं, लीव्स अपोज करना चाहती हैं बिकॉज ऑफ इनर्सी ऑफ रेस्ट, उसकी वजह से वो फॉल डाउन हो जाती हैं। तो लिखना क्या होता है बच्चों, इफ वी सेक अ ब्रांच ऑफ ट्री, जब हम किसी पेड़ की शाखा को पकड़ के हिला रहे हैं तो क्या होता है, ब्रांच ऑफ ट्री कम इन मोशन, तुरंत जो ब्रांच ऑफ ट्री है वो मोशन में आ जाती है। बट द लीव्स टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट। अब लीव्स का क्या है, यही तो इनर्शिया है। लीव्स रहना चाहती हैं किसमें, इन स्टेट ऑफ रेस्ट। बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लीव्स डिटैच हो जाती हैं फ्रॉम द ट्री और फॉल डाउन कर जाती हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही फोर्स लगाया गया ब्रांच पे
तो ब्रांच को तो पता चल गया, ब्रांच तो मोशन में आ गया, लेकिन लीव्स अभी भी मोशन को रेजिस्ट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं कि हम रेस्ट पे रहना चाहते हैं। तो हम इधर से क्या दिया गया, ब्रांच पे मोशन दिया गया है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो डिटैच्ड हो गई। ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी है, 4th नंबर में है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप फॉल डाउन करते हो, व्हेन मूव्स बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप, जब एक चलती हुई बस ब्रेक अप्लाई करती है सडनली, तो आप कहां जाते हो, मूव्स फॉरवर्ड जाते हो। क्यों जाते हो, क्योंकि बस पर ड्राइवर ने फोर्स अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, फोर्स बस पे लगा, बस के साथ साथ हमारी बॉडी का लोअर पार्ट चल रहा होता है, अपर पार्ट फ्री होता है, बस को पता चला फोर्स लगा, लोअर पार्ट बॉडी के लोअर पार्ट को पता चल गया फोर्स लगा मतलब दोनों समझ गए, बस भी समझ गई और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी समझ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो तो कंटिन्यू अभी मोशन में है, कंटिन्यू मोशन में है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आपने फोर्स अप्लाई किया, उसका अपोज करेगा, उस मोशन में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करने की वजह से ही क्या होता है, जो बंदा होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाता है। यही चीज कही जा रही है, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स सडनली टू अ स्टॉप, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स सडनली टू स्टॉप, वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम टू बी स्टॉप, वो तुरंत रेस्ट पे आ जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू मूव, वो कंटिन्यू मूव करता रहता है। कंटिन्यू मूव करने का मतलब क्या, कंटिन्यू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए जब आप बस को रोका जाता है तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने मोशन को रेजिस्ट करें, अपने मोशन में होने वाले, अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करें। तो देखो लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी का दूसरा पार्ट भी होता है, बॉडी कंटिन्यू मूव करना चाहती थी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस चल रही थी, आपने सडनली ब्रेक लगा दिया, पैसेंजर आगे चले गए, क्या करे बेचारे। अब देखो दूसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा, एंड फॉल बैकवर्ड्स, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड करते हैं कब, व्हेन बस या कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, जब कार या बस को रेस्ट से एक्सीलरेट कराया जाता है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो कहां जाते हैं, वो फॉल बैक कर जाते हैं। तो यहां लिखा है फॉल बैकवर्ड्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे बस रुकी हुई है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, पैसेंजर और बस, ठीक है, पैसेंजर के पास दो पार्ट है, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, बॉडी के लोअर पार्ट और बस को तो पता चल गया, क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक लगाना नहीं है, अब की बार एक्सीलरेट कराना है, बस को एक्सीलरेट कराया, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और बस दोनों समझ गए। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है बॉडी का, वो तो रहना चाहता है किसमें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि पहले तो रेस्ट में ही था, अब रेस्ट से सडनली एक्सीलरेट करा दिया गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां लिखना पड़ेगा ऐसे, व्हेन बस, यहां लिखा जाएगा व्हेन अ बस एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, वी फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम टू बी मोशन। जैसे बस स्टार्ट हुई वैसे वो मोशन में आ गया, क्योंकि बस के साथ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सपोर्टिव है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो बॉडी का अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है। बस चल पड़ी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को पता चल गया कि बस चल पड़ी, वो तो चल गया, लेकिन अभी भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पे रहना चाहता है। इसी वजह से क्या होता है, उसको पीछे की ओर एक फॉल डाउन हो जाता है। पैसेंजर जितने भी होते हैं उनके अपर पार्ट, अब बॉडी को क्या लगता है, पीछे की ओर एक झटका फील होता है। तो बच्चों इस तरह से इंटेक्स की सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनका क्या आंसर देना है प्रॉपर्ली वो आप लिख लेंगे। इसके मैंने हाफ पार्ट को नहीं लिखा, वो आप समझ गए। हाफ पार्ट में क्या लिखना है, व्हेन अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, वी फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी come to be in
मोशन भी तो आ जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आधे पार्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है, आधे पार्ट में लग रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बच्चों ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है इनर्शिया को, इनर्शिया के टाइप्स को, इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाता है और इनर्शिया से रिलेटेड इंटेक्स प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के साथ, जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे।